आ रही हूँ। ये मटन का गोश्त है, मछली का। ये देखें, ये हमने आधा किलो गोश्त लिया है। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त और ताज़ा गोश्त है। हम सबसे पहले एक ये प्रेशर कुकर लेंगे, इसको ऊपर चढ़ा के और इसमें ये गोश्त डाल देंगे। ये एक प्याज है बड़ा सा, इसको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक, ये इसमें डाल देंगे। हमारे पास कुटा हुआ लहसुन और अदरक है, 1 टेबलस्पून लहसुन है और 1 टेबलस्पून अदरक है, ये भी इसमें डाल देंगे। गाइस, जो जल्दी से बनने वाली रेसिपी है मैं आपको वो बता रही हूँ। हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून बस। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये हम डाल देंगे। 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च है, पाउडर मिर्च का, और 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, ये भी आपने हस्बे ज़ायक़ा डालनी है अपने टेस्ट के हिसाब से। ये साबुत गरम मसाले हैं, हम मटन बना रहे हैं और उसमें उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हमें ये मसाले की ज़रूरत है। ये 1/2 बादियान का फूल लिया मैंने, और ये एक मैंने मोटी इलायची ली है। ये दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद हमने डालना है इसमें, ये ज़्यादा है। ये जायफल और जवित्री 1-1 चुटकी है, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, ये हम इसमें डाल देंगे। इस पानी 1 गिलास के करीब। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसको हमने वेट लगानी है 10 मिनट। 10 मिनट वेट लगा के तो मैं आपको इसका अगला स्टेप आपको बताती हूँ। ये मैंने प्रेशर का ढक्कन बंद कर दिया है और ये 10 मिनट वेट चला के मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम साइड पे रखते हैं और ये दूसरा पैन चूल्हे पे चढ़ाते हैं। तो मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। 1 कप ऑयल डालना है फ्राई करने के लिए। मैंने आपको बहुत तरह के करेले बनाने सिखाए हैं, जिसमें मैंने तफसील से बताया है। मैंने आपको मसाले बड़े करेले बनाने सिखाए थे, वो बहुत ही 20 मिनट की वीडियो हो गई थी। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आपकी वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन मैंने तफसील से उसमें बताया था। तो गाइज़, ये मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह हमने करेले लेने हैं। दोबारा सा रफ सा मैं आपको बता दूँ जल्दी से, ये हमने आगे से और ये पीछे से हमने काटना नहीं है, बस इसको इसी तरह हमने छिलका उतारना है। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इससे कड़वे नहीं बनेंगे। ये हमने ऐसे छिलका उतार के तो इसके ऊपर हमने इस तरह नमक लगाना है, बंद कोई नमक लगा के हमने 15 से 20 मिनट रखना है। ज़्यादा देर नहीं हमने रखना, 15 से 20 मिनट रख के तो हमने इसको धो के किचन टॉवल से अच्छी तरह खुशक कर लेना है और चमचे की मदद से इसमें से ये निकाल लेना है, बीज सारे निकाल के। तो ये हमने काट लिए हैं। ये मैंने आपको रफ सा बता दिया कि हमारी वीडियो लंबी ना हो। अगर आपने देखना हो तो मैंने 3 किस्म के करेले बनाना सिखाए हैं अपने चैनल पे। मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे करेले। ये देखें, इसको हमने डाल के इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पे। अब हम इसको फ्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि कितना टाइम लगा है इसको फ्राई होने में। ये देखें, बस हमने इतने से ब्राउन करने हैं। ये मैंने मीडियम स्लो आंच रखी थी और इसके ऊपर 15 मिनट लगे हैं। ये देखें, बस इतने से हमने ब्राउन करने हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं हमने करने। ये देखें, अब हम इसको निकालते हैं। देखें, मैंने सारे निकाल लिए हैं इसमें से, और ये वही ऑयल है, इसको मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं। प्रेशर में मैंने मटन को रखा हुआ था, 10 मिनट वेट लगाई है और मैं अब इसमें शिफ्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखें, इसमें डाल के अब हमने इसको फ्राई करना है और ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कितना अच्छे से गल गया है। ये देखें, ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त गल गया है। सिर्फ हमने 10 मिनट वेट लगाई है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वेट लगा सकते हैं। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं, 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करते हैं और साथ साथ इसमें जो चीज़ें डालनी है मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बिल्कुल स्लो आंच पे, मीडियम स्लो आंच पे फ्राई करना है हमने। और ये देखिए, साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर। ये मैंने दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं, इसको मैंने रफ सा काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है जब तक ये हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। और टमाटरों के साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। ये 4 से 5 अदद हरी मिर्च है, इसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करते हैं। देखें, मुझे 5 मिनट हो गया है, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बहुत अच्छे से। अभी तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हुए। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और ज़ीरा। गाइस, ये ड्राई रोस्ट किया हुआ है खुश्क धनिया और ज़ीरा, ये दोनों मिक्स है। ये हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे दही। ये 3 टेबलस्पून दही है, ये डाल देंगे। तो इसको दही के पानी में अच्छे से पकाना है।
इसको अच्छे से पकाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने कवर करके रखा हुआ था, ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त भुनाई हो गई है इसकी। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें। आंच मैंने मीडियम स्लो रखी हुई है और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी बुनाई हो गई है। दही के पानी में टमाटर में अच्छे से पक गया। अब हम इसमें डालेंगे करेले। गाइस ये फ्राई किए हुए करेले हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसी आंच पे रहने देंगे, आंच हम तेज़ नहीं करेंगे और इसको हम दम पे रखते हैं 10 मिनट के लिए। ये देखें गाइस, ये मैंने इसको दम पे रखा हुआ था हल्की आंच पे, मीडियम स्लो पे। ये देखें ये बहुत अच्छे से पक गया, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसमें डालेंगे आखिर में हरा धनिया। ये देखें इसको काट के मैंने अच्छे से धो लिया है, ये डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, ये भी इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये गरम मसाले की और हरे धनिया की खुशबू अच्छे से इसमें आ जाए। अब हम इसको कवर कर देते हैं 1 मिनट के लिए और 1 मिनट बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त करेले गोश्त बन के तैयार हो गया है, ये देखें। ये बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो ज़रूर याद करेंगे कि ये बहुत ज़बरदस्त बनी है, ये देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरी इस रेसिपी को भर भर के लाइक दें। तो आइए गाइस, मैं आपको करीब से इसकी खूबसूरती दिखाती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी खूबसूरती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त करेले और गोश्त बने हैं। 1 किलो करेले थे और आधा किलो मटन था। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं।